साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 24वें अध्याय खनिज संसाधन के 3 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका चौथा टॉपिक देखेंगे, ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इसका पहला सब टॉपिक देखेंगे, कोयला। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है, जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी सेलों में एकत्र कर दिया जाता है। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। यानी गोंडवाना क्षेत्र का कोयला अच्छी क्वालिटी का है और तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला अपेक्षाकृत निम्न क्वालिटी का है। और कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जबकि तृतीय कल्प का कोयला निम्न किस्म का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो भारत में अधिकांशतः बिटुमिनस कोयले का उत्पादन होता है। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कुछ लोग पीट को कोयला मानते ही नहीं, तो वो 3 ही कोयला मानते हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, उससे लो क्वालिटी का बिटुमिनस और उससे लो क्वालिटी का लिग्नाइट। इसको याद करने का तरीका अल्फाबेटिक, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, अल्फाबेटिक ऊपर से नीचे क्वालिटी के हिसाब से। भारत में कोयला क्षेत्रों में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबद्ध है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 20 की स्थिति तक देश के 99% से अधिक कोयला भंडार गोंडवाना कोयला का योगदान है। उसमें गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी, कानन घाटी, पेंच घाटी, सतपुड़ा, बरधा घाटी और राजमहल कोयला क्षेत्र। इतने सारे क्षेत्र हैं गोंडवाना तंत्र से संबंधित। हमारे यहाँ के लिए गोंडवाना ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पीट सबसे लो क्वालिटी, लिग्नाइट उससे थोड़ा सही, बिटुमिनस उससे बढ़िया, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 45% तक, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक और एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है और ये हमारे प्यारे भारत में बहुत ही कम मात्रा में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। इंडियन मिनरल ईयर 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार का सर्वाधिक हिस्सा 79% तमिलनाडु के पास है। तो लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु की तरफ। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भी तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। आगे एक मैप दिया है कोयले के क्षेत्र। यहाँ आप एक मोटा मोटा समझिएगा, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है। इस क्षेत्र में होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस, इस एरिया में है बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, इस एरिया में है लिग्नाइट। और सबसे लो क्वालिटी का पीट,
इस क्षेत्र में है पीट, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीट अधिक पाया जाता है, दक्षिण में लिग्नाइट अधिकतर, मध्य पूर्व में बिटुमिनस और उत्तर में एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और कुछ कोयला इस एरिया में भी पाया जाता है। 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले के कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है और वर्तमान में भी झारखंड प्रथम स्थान पर ही है भंडारण के मामले में। दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, यह भंडारण का क्रम है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो भंडारण के मामले में झारखंड 1, उड़ीसा 2, छत्तीसगढ़ 3, ये क्रम वर्तमान में भी बदस्तूर बना है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश। मात्रा की दृष्टि से वर्ष 19 में शीर्ष 5 कोयला उत्पादक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। अब ये डेटा दिया है वर्ष 2019-20 का शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य। वर्तमान में अगर देखें तो कोयला उत्पादक राज्य थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ है। पहले नंबर पर है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर झारखंड। तो झारखंड ध्यान रखिएगा भंडारण के मामले में प्रथम स्थान है और उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है। उड़ीसा भंडारण के क्रम में दूसरा स्थान लेकिन उत्पादन के क्रम में पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ उत्पादन में दूसरे क्रम पर है, भंडारण में तीसरे क्रम पर है। वर्ष 18-19 में भारत में कुल 454 परिचालनगत कोयले की खानें हैं, जिससे सर्वाधिक 112 खाने झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयला खान झारखंड में है। द्वितीय एवं तृतीय क्रम पर खानों की संख्या पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में। वर्ष 19-20 में भारत में कोयले के कुल उत्पादन में 7.24% हिस्सा कोकिंग कोल का तथा शेष 12.76% हिस्सा नॉन कोकिंग कोल का है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग हेतु भेजा जाता है। हमारे यहाँ जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें से सर्वाधिक कोयले का उपयोग विद्युत क्षेत्र के लिए होता है और हमारे यहाँ थर्मल पावर सबसे ज्यादा वहां कोयले का ही यूज होता है ताप विद्युत के लिए। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग 76.38% झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो प्रथम 3 यही है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्रम से देखें तो उत्पादन में पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल भंडारण 85,602.10 मिलियन टन है। झारखंड में कोयले का उत्पादन वर्ष 19-20 में 7,30,874 हजार टन हुआ। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो डेटा तो हर साल बदलता रहता है, डेटा आपको याद नहीं भी है चलेगा, लेकिन ये जो क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो ध्यान होने चाहिए। तो झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, उत्तरी करणपुरा, दक्षिणी करणपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह इत्यादि है। झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोल का भंडार यहीं पर स्थित है। ये धनबाद जिले में है और अधिकांश कोकिंग कोल यहीं पर है भंडारित। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है और ये कोयले का बहुत बड़ा उत्पादक और भंडारण। कोयले के मामले में छोटा नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 64% योगदान है। छत्तीसगढ़ वर्ष 19-20 में कोयले के कुल उत्पादन 1,57,745 टन था तथा कुल भंडारण 69,431.83 मिलियन टन है। अब ये आंकड़े जो हैं 2020 के तहत हैं, इस समय ये आंकड़े बदल गए होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरवा कोयला क्षेत्र हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरवा क्षेत्र जो है हसदेव नदी बेसिन में। कोरवा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा राज्य में कुल भंडार 84,652.06 मिलियन टन उड़ीसा के बारे में बताया। उत्पादन इनका 1,43,016 टन। उड़ीसा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी और इस घाटी में स्थित है तलचर। तलचर या तालचेर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी
महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में कुल संचित भंडार लगभग 32,937.29 मिलियन टन है तथा वर्ष 1920 में पश्चिम बंगाल में उत्पादन लगभग 33,614 टन हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूमि, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में भी कोयले निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कोयले का उत्पादन वर्ष 1920 में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों से हुआ। नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। नेवेली तमिलनाडु राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नेवेली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिग्नाइट कोयले के लिए मशहूर है। यह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयला सीमित है। कोयला हमारे यहाँ आयात भी होता है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र के कोयले पर आधारित होने के कारण देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला संस्तर मीथेन तथा सेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। सेल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% इथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संसाधन की उपभोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, यानी कोयला हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी इसका जगह कोई नहीं ले सकता, भविष्य में ले सकता है क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला का सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार प्रमाणिक कोयला भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य झारखंड नंबर 1, उड़ीसा नंबर 2, छत्तीसगढ़ नंबर 3, पश्चिम बंगाल नंबर 4, मध्य प्रदेश नंबर 5। ज्यादा नहीं तो शुरू के 3 याद होने चाहिए, झारखंड 1, उड़ीसा 2, छत्तीसगढ़ 3। वर्तमान में भी इनका यही क्रम बना हुआ है। आगे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? ये खोदी गई थी रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। ये खनन 1774 ईस्वी से वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई, बहुत पुरानी है। प्रश्न 2, भारत के रेखा चित्र पर ए, बी, सी और डी 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? ए, बी, सी, डी 4 कोयला क्षेत्र हैं। नाम देखो, ए सतपुड़ा, बी सोनघाटी, सी कोरबा, डी कर्णपुरा। अब ए बी सी डी कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है? सही उत्तर दिया है डी। डी सही मैच नहीं कर रहा। क्यों? कर्णपुरा या करणपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य स्थल मानचित्र में लगभग सही है। तो सतपुड़ा यहाँ है, सोनघाटी लगभग यही है, कोरबा लगभग यही है, लेकिन ये यहाँ ना होगे झारखंड में, यानी यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुटप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र। कोयला के मामले में गोंडवाना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल नीचे दिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कोयला यानी गोंडवाना, आंख मूंद के मारो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में सेल समूह में कौन भारत का अधिकतम मात्रा में कोयला? गोंडवाना समूह। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के कोयले का क्या के अभिलक्षण हैं या हैं? सीधा सीधा प्रश्न पढ़ूं अगर मैं तो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? नंबर 1 उच्च भस्म अंश, नंबर 2 निम्न सल्फर अंश, नंबर 3 भस्म संलग्न तापमान। इसका सही उत्तर है
1 और 2, उच्च भस्मांश और निम्न सल्फर अंश, यानी ऑप्शन ए। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प, तापोत्पादन शक्ति अधिक, यानी उच्च कोटि का कोयला। तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला घटिया किस्म का है, इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से लगभग 99% प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून है, इसीलिए इसके दो ऑप्शन सही थे, तीसरा गलत था। प्रश्न 7, भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो गोंडवाना क्यों महत्वपूर्ण है? 90% अधिक चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ है यार? 90% अधिक कोयला, हाँ कोयला भंडार है 90 से अधिक, यानी बी ऑप्शन सही। सी, 90% अधिक उपजाऊ काली मृदा, काली कपास यहाँ नहीं है, बी सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न 8, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो हमारे यहाँ कोयले के डिपॉजिट बहुत सारे हैं, तो कोयला काफी समय तक आत्मनिर्भर रहेगा भारत, ये ऑप्शन बी कोकारी कोयला। बाकी डिटेल यहाँ दे रखा है इन्होंने, अब इसमें ढेर सारा तो डेटा दे रखा है जो बदलता रहता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293 करोड़ टन है। नहीं, ये ज्यादा है, गलत। देश के कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में है। भंडारण के मामले में झारखंड पहला, उड़ीसा दूसरा, यानी ये सही है। ए गलत, आर सही। ए आर यानी ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही। डिटेल देखो दिया है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार कोयले का कुल भंडार 340 मिलियन टन, कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधे से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी को माना था, जो सही नहीं है, चूंकि ए गलत है, आर सही है, या इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 10, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। उत्पादन में घटता क्रम यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जहां होता था। अब ये प्रश्न देखो 1999 का है, उस समय झारखंड था ही नहीं, बिहार था, और उस समय बिहार में उत्पादन ज्यादा था। फिर छत्तीसगढ़ उस समय नहीं था, मध्य प्रदेश था। यहाँ कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का हिस्सा पूछा है। तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी हो, 2011 का प्रश्न है। वर्तमान में झारखंड में लगभग 18% कोयले का उत्पादन होता है। अब अगर आपको 18 दशमलव कुछ मिले या 19 मिले तब भी सही है, लगभग 18%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है डेटा। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार 2020 के अनुसार 19-20 के आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल कोयला उत्पादन क्षमता में भागीदारी 18.03% है, तो ये वर्तमान में भी 18% के आसपास ही है। नेक्स्ट प्रश्न 22, कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में, यानी 3 शीर्ष उत्पादक अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? वर्तमान में उड़ीसा, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे झारखंड। अब ये प्रश्न 2009 का है, उस समय छत्तीसगढ़ में ज्यादा उत्पादन था, तो ऑप्शन ए सही था। लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 2, झारखंड नंबर 3, ये क्रम सही आएगा, यानी वर्तमान परिस्थितियों में सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इसका डिटेल इन्होंने यहां दिया है, आप देखिएगा पॉज करके। प्रश्न 23, भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। 8-9 के उत्पादक पूछा है। वर्तमान में तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ है, उस समय छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर था, उड़ीसा दूसरे नंबर पर। वर्तमान में उड़ीसा पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। प्रश्न 24, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। प्रश्न 25, सूची 1 को सूची 2 से, यानी मैचिंग मैचिंग, कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान। उत्पादक क्षेत्र में दिया है दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, और खदान में है तलचर, बराकर, उमरिया, सिंगरेनी। सही मैचिंग इसकी करनी है तो ऑप्शन ए सही है इसका, यानी ए का 2। दामोदर घाटी में कोयला खदान है बराकर, सोन घाटी में है उमरिया, गोदावरी घाटी में है सिंगरेनी, और महानदी घाटी में है तलचर।
नेक्स्ट, ये सही मैचिंग दे रखी है इन्होंने यहाँ। प्रश्न 26, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग। कोयला क्षेत्र अवस्थिति, तलचर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। अब यहाँ देखो, एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है। सही ऑप्शन ए है, यानी तलचर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, कर्णपुरा या करणपुरा, सिंगरौली, सोन घाटी और सिंगरेनी, गोदावरी घाटी। तो सिंगरौली और सिंगरेनी में कंफ्यूज मत होना। सिंगरौली है सोन घाटी में और सिंगरेनी है गोदावरी घाटी में। सही मैचिंग यहाँ दी है इन्होंने। तलचर क्षेत्र उड़ीसा महानदी में, कर्णपुरा या कर्णपुरा झारखंड दामोदर घाटी में, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तृत है ये। सिंगरेनी तेलंगाना में, गोदावरी घाटी में। प्रश्न 27, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर कहां पर है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तलचर है उड़ीसा का। तलचेर या तलचर उड़ीसा में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंगी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तलचर प्रसिद्ध क्षेत्र है उड़ीसा का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 29 प्रश्न, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान। छोटा नागपुर से लगभग 80% के आसपास। प्रश्न 1998 का। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। 1920 के अनुसार इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 64% योगदान है। तो वर्तमान में भी इसका लगभग 60-65% योगदान है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार का। प्रश्न 30, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड में कोयला की खान झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। तो झारखंड झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोल भंडार यहीं पर स्थित हैं, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए मशहूर है। लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए है। रांची भारी मशीनरी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 31, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। यानी झरिया और रानीगंज दोनों ऑप्शन सही है इसके। बाकी डिटेल यहां दिया है, देखो डेटा सहित। नेक्स्ट प्रश्न 32, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया में कोयला पाया जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 33, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? झरिया झारखंड में, ऑप्शन सी। प्रश्न 34, कथन लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40%। लगभग ठीक ही है ये। कारण भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। गलत। इधर क्या था? बिटुमिनस। लिग्नाइट तो निवेली तमिलनाडु में, यानी ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन वो बढ़िया कोयला, जिसमें कम वो बेकार। भूगर्भ में दबी वनस्पति से दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले का पीट का निर्माण सबसे पहले हुआ, और पीट में 40% से कम कार्बन। उसके उपरांत लिग्नाइट बनता है, वो 40 से 55% कार्बन। फिर बिटुमिनस मिलता है, 55 से 80% कार्बन। उसके बाद सर्वोच्च कोटि का एंथ्रेसाइट 90 से 95% मात्रा इसमें कार्बन की। लिग्नाइट को निकृष्ट कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। कथन ये सही है। लिग्नाइट का कुल भंडार लगभग 45.759 अरब टन है, जिसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में पाया जाता है, ना कि झारखंड में। झारखंड में बिटुमिनस ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 35, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो लिग्नाइट का भंडार और उत्पादन दोनों ही तमिलनाडु में सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 36, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से है। लिग्नाइट तमिलनाडु की तरफ, निवेली, ऑप्शन डी। उत्पादन और भंडारण दोनों में अग्रणी है। प्रश्न 37, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार? तो लिग्नाइट तमिलनाडु। प्रश्न 38, कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने
वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, सही बात। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं, सही बात, यानी ए सही है। कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रेलवे द्वारा पश्चिमोत्तर राज्यों को इस खनिज के प्राप्त स्थल से काफी दूर है की आपूर्ति की जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला है वो भारत में काफी मात्रा में पैदा हो रहा है और भारत में वही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि एंथ्रेसाइड सबसे बढ़िया है। लेकिन एंथ्रेसाइड बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, अधिकांश मात्रा में बिटुमिनस ही हो रहा है, और बिटुमिनस उत्पादित होता है छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो अब यहाँ से बाकी हिस्सों में उसका परिवहन जो है वो रेलवे द्वारा किया जाता है। यानी हमारे यहाँ अधिकांश कोयले का उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में होता है, और उसके बाद रेलवे इसको अन्य राज्यों में भेजता है, खासकर पश्चिमोत्तर राज्यों में। ये चीज समझाने की कोशिश की गई है। प्रश्न 39, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है विश्रामपुर कोयले के लिए, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 40, सूची एक को सूची जो से मैचिंग मैचिंग कोयला क्षेत्र और राज्य। करणपुरा, सिंगरैनी, नेवेली, कोरबा। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्रा। करणपुर या कर्णपुरा कहाँ था? झारखंड। एक को मिला दो तीन से, एक को मिलाया तीन से तो एक ही ऑप्शन मिला सी। बस देखो एक से ही मैचिंग बन गई मेरी। सिंगरेनी, ध्यान आया कहाँ पर है सिंगरेनी? आंध्र प्रदेश। और सिंगरौली वो कहाँ था? ध्यान करो। नेक्स्ट है सी नेवेली, नेवेली कहाँ था? तमिलनाडु। दूसरा कोरवा छत्तीसगढ़। हो गई मैचिंग। बाकी ये मैचिंग इन्होंने यहाँ दी है। प्रश्न 41, कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? देखो भाई आयात क्यों कर रहा है। पहला कारण इन्होंने दिया, भारत की यह नीति है कि वे अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। नहीं, गलत। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं होती। हाँ सही बात, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं मिल पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। बिल्कुल सही, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। डिटेल इन्होंने यहां दे रखा है। प्रश्न 42, कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों में निष्कासित। नहीं, गलत, इसमें बहुत सारी गैसें थी। दूसरा है भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। नहीं, सेल गैस के स्रोत भी हमारे यहाँ। गलत, यानी एक भी सही नहीं, ऑप्शन डी। कोयला संस्तर मीथेन तथा सेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। सेल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% इथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसलिए पहला असत्य था। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में भंडार पाया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ सेल गैस का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो रहा है, भंडारण है। प्रश्न 43, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। पहला, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। सही बात। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। सही बात। कोकिंग कोयला के आयात पर बड़ी निर्भरता। हाँ, आयात होता है। कार संचालन कीमतें। हाँ, तो कीमतें भी इफेक्ट करती हैं, यानी सारे सही है, यानी ऑप्शन बी। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार संचालन कीमतें। प्रश्न 44, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सर्वाधिक उपयोग हमारे यहाँ क्या है? ऊर्जा उत्पादन, और उसमें भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ताप विद्युत यानी बिजली पैदा करने के लिए। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला प्रमुख स्थान रखता है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? लिग्नाइट कहाँ पर नहीं है भाई?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड, क्योंकि झारखंड में लिग्नाइट थोड़ी, इस क्षेत्र में तो बिटुमिनस है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के निक्षेप सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। उसके अलावा पौंडीचेरी या पांडिचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार नहीं है, क्योंकि झारखंड का एरिया जो छोटा नागपुर का एरिया, वहां अधिकांशतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला का भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो सबसे पहले हमारे यहाँ कोयला कहाँ निकला था? दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं। रानीगंज कोलफील्ड का विस्तार झारखंड में भी है। प्रश्न 47, सूचियां, कोयला क्षेत्र, राज्य, मैचिंग मैचिंग। कोयला क्षेत्र राजमहल, सोहागपुर, विश्रामपुर, रानीगंज। और राज्य है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसमें रानीगंज पश्चिम बंगाल मिला दो, यानी डी का पहला, यानी ए और सी नहीं हो सकता। सही उत्तर है इसका बी, राजमहल झारखंड में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। बाकी सही मैचिंग यहाँ दी। प्रश्न 48, सूची 1 सूची 2, मैचिंग मैचिंग। कोयला क्षेत्र अवस्थिति, कोयला क्षेत्र में है माकूम, नामचिक, गिरिडीह, सुहागपुर। अवस्थिति असम, अरुणाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो गिरिडीह कहाँ पर था? झारखंड। सुहागपुर कहाँ था? मध्य प्रदेश। 3-4, 3-4, यानी ए डी में से एक होगा। ए ऑप्शन सही है। माकूम असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सही डिटेल इन्होंने यहां दे रखा है पूरा। प्रश्न 49, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक, तो ये नाम भी ऐसा हुआ, नामफुक नामचिक, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर से संबंधित नाम है और वहां पर ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 50, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग। कोयला खदान भारत के क्षेत्र, झिलमिल, कर्णपुरा, रामपुर, हिमगिरी, सुहागपुर। तो कर्णपुरा, कर्णपुर कहाँ पर थे? ये झारखंड में। बी को मिला दो 4 से, यानी सी और बी नहीं हो सकते। सही उत्तर है इसका डी, ए का 3 झिलमिल छत्तीसगढ़, बी का 4 लगा चुके हम, सी का 1 रामपुर हिमगिरी उड़ीसा, सुहागपुर मध्य प्रदेश। सही मैचिंग नीचे दे रखी है, यहाँ डिटेल भी दे रखा है इसके बारे में, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 51, फिर मैचिंग मैचिंग। कोयला क्षेत्र भारत के राज्य, रणजीत घाटी, तंदूर, बरोरा, ललमटिया। राज्य में दिया है झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अब यहाँ उत्तर में स्टार दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं सही से डिटेल। रंगित घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, बरौरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। प्रश्न में रंजीत घाटी कोयला क्षेत्र दिया है, जबकि सिक्किम में रंगित घाटी कोयला क्षेत्र है। अतः यदि विकल्प में रंगित घाटी होता तो निकटस्थ विकल्प उत्तर सी होता। ललमटिया कोयला क्षेत्र को वर्तमान में राजमहल कोयला क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तंदूर गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है, जबकि बरौरा बर्दा घाटी कोयला क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न 52, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ये है ऑप्शन सी, भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। ये दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है, ध्यान रखिएगा भाई, झरिया। प्रश्न 53, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? नंबर 1, सीसीओ भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। नंबर 2, ये बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरन करता है। तीसरा, ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार के अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, या सारे सही हैं, कौन से क्या है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 गलत हैं, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट, इसका डिटेल दिया है, लंबा चौड़ा डिटेल है, आप इसको पढ़िएगा तसल्ली से। बाकी हमारा जो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत पहला सब टॉपिक था कोयला, वो यहाँ संपन्न होता है।
आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।